हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन डार्ट। इन प्रीवियस वीडियो हमने प्रॉपर रोड मैप शेयर किया था मैंने आपके साथ, जो था कि डार्ट ट्यूटोरियल का प्रॉपर रोड मैप था। तो जिसमें मैंने आप लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में और इन सब के बारे में जो है वो सिखाया था कि व्हाट आर बेसिकली दीज आर। तो आज की जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे होगा। दिस सीरीज इज टोटली बिगिनर फ्री। तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं तो उनके लिए है कि वो कैसे जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है ये बेसिकली डार्ट की बेसिक को कवर किया जा रहा है। तो मैंने फ्लटर का प्रॉपर रोड मैप आपके साथ शेयर किया था, आप उसको देख लें। तो उसमें हमने जो है सबसे पहले डार्ट को के बेसिक्स को जो है वो प्रॉपरली डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जो है वो इसे लर्न करें। आज की वीडियो की ट्यूटोरियल जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड टू लर्न अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। या तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते क्या। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बेसिकली प्लस यानी कि वैल्यूज, और हमारे पास क्या है डिक्रीमेंट यानी कम हो रही है यानी माइनस वैल्यूज होती हैं। तो ये किस तरीके से इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो रहा था। विद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यूज। इफ प्लस प्लस इज यूज्ड एट द बिगिनिंग देन इट इज अ प्रीफिक्स, इफ इट इज यूज्ड एट द लास्ट देन इट इज पोस्टफिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो तरह की हमारे पास चीज़ें यूज हो रही है। वो क्या क्या है हम क्या कहेंगे, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है पोस्टफिक्स। ठीक है, और हमारे पास कुछ साइन है जो प्लस प्लस और माइनस माइनस का। ठीक है, प्लस प्लस साइन हम एडिशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो डिक्रीमेंट के लिए, ठीक है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है वो माइनस माइनस का साइन यूज हो रहा है। तो देखें तो हमारे पास दो तरह का, एक है प्रीफिक्स एक है पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स के लिए हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, प्लस प्लस, ठीक है, और इसी तरीके से माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के। ठीक है, एज इट इज हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट में किस तरह से है वेरिएबल्स। ठीक है, और हमारे पास प्लस प्लस एंड माइनस माइनस या डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो हम इसे कोड में समझते हैं कि किस तरह से इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत लॉजिकली है। ठीक है, आप लोग इस लॉजिक को जब समझेंगे तो, क्योंकि प्रोग्रामिंग है ही प्रॉपर्ली हमारे पास लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हम इस अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है आज इसको डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द प्री इंक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिक्रीमेंट हमारे पास किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल्स a इज इक्वल्स टू, एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, 10 ले ली। तो अब हमने 10 लेने के बाद हम देखते हैं क्या वेरिएबल a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 10। ठीक है, तो एज इट इज एक और वेरिएबल ले लेते हैं b विच इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं या प्लस प्लस a। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हम इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट आउट करवा देते हैं। ठीक है, a हमारे पास क्या है a एंड हम देखते हैं कि प्रिंट हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है कि प्री इंक्रीमेंट में हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे आप इस नोटेशन को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज दिस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है यहाँ ऐसे शो हो रहा है कि जैसे कि है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेसिकली इस नोटेशन का मतलब। ठीक है, प्लस प्लस a का मतलब। ठीक है, यहाँ पर a है प्लस इसमें वैल्यू हो रही है 1 प्लस हो रही है, तो इससे हमारे पास 11 हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास a की वैल्यू क्या है 10 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है b की वैल्यू अब जब ये इसको असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि प्लस प्लस a। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट में, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा देन हमारे पास वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो प्लस प्लस a का मतलब यानी प्लस प्लस 1 यानी a1 ऐड हो जाएगा, तो 10 हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11 आ जाएगी, राइट। और b की वैल्यू जो है वो इसे असाइन हो जाएगी, जो a की वैल्यू थी, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 थी। ठीक है, तो हम इसे प्रिंट आउट करवा के देखते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, या तो देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, 11। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, हमने देखा कि a इज इक्वल्स टू 10 था एंड b इज इक्वल्स टू, तो क्या हुआ अब आप गौर से देखिए कि a इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो हमारे पास 10 तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी 11 होगी, और जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है वो हमारे पास b को असाइन हो गई। तो b को असाइन होने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे पास किस तरह से हो रहा है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्री डिक्रीमेंट किस तरह से होता है।
या पोस्ट, पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज होती है, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ रन, एंड देन हम इसको समझते हैं कि हमारे पास आउटपुट में जो आएगा। तो इस वक्त हमने सी की वैल्यू क्या लिखी है 10, तो इसमें हम देखेंगे सी में से माइनस हो रहा है 1, ठीक है, और फिर हमारे पास वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं सी में, ठीक है। सी में पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी 10 थी, तो इसमें क्या किया, सबसे पहले वैल्यू को क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया। तो हमारे पास से यानी 10 माइनस 1 हुआ, तो हमारे पास 9 आ गया, यानी सी की वैल्यू हमारे पास 9 होगी। और जितनी वो ऑलरेडी असाइन सी की वैल्यू थी वो हमारे पास प्रिंट आउट हो गई, ठीक है। प्रिंट में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, पहले अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए लेट्स सपोज ए ले लिया 10, ठीक है। वेरिएबल ई इज एफ इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट के डिस्कस कर रहे हैं, या तो अब देखें ये है हमारे पास, ये हम यहाँ इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। या देखें पहले हमारे पास प्री में किस तरीके से हुआ था, यानी प्लस प्लस हमारे पास वैल्यू हो रही थी, जो साइन हो रही थी, फिर वही वैल्यू जो है वो नेक्स्ट को असाइन हो जाती थी, ठीक है। अब इस केस में हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या होता है। जैसे समझ में आए मैं इन सबको पहले कमेंट कर देती हूँ। हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए पहले क्या था, ई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर ई को क्या हो गया, सबसे पहले ई में +1 हुआ, तो ई को वैल्यू असाइन हो गई, यानी कि ई इज इक्वल्स टू 10 + 1 इज 11, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई, ठीक है। फिर हमने देखा कि तो ये हमारे पास कौन सी है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसको वैल्यू असाइन होगी, और जो हमारे पास एफ में जो वैल्यू आ गई, तो वो हमारे पास क्या आ गई, जो हमने ई को असाइन की हुई थी यहाँ पे, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो बाद से देखते हैं ई इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक इंक्रीमेंट हुआ, ++1 हुआ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई, ठीक है। एफ को जो है वो ई की वैल्यू असाइन हो गई, और ई में क्या वैल्यू बढ़ गई थी, हमारे पास 10 थी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, एफ में वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो प्री इंक्रीमेंट था उसमें क्या हो रहा था कि अगर हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता था, तो उसमें सबसे पहले ई की वैल्यू क्या थी, अगर 10 थी, तो इसमें प्लस हमारे पास क्या हुआ ना, ऐड किया, तो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू 11 हो गई, और वही वैल्यू एफ को असाइन हो जाती थी, ठीक है। तो असाइन होने से 11 अगेन एफ की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट का देख लेते हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इसको मैं रन कर लेती हूँ, एंड देन हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द बेसिकली पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट को भी देखेंगे कि क्या होता है। पहले हम देख लेते हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले पोस्ट डिक्रीमेंट हमारे पास क्या होता है, देखिए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो सी की वैल्यू जब हमारे पास 10 है, इसमें क्या है, सी माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो सी जब है वो क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो हमने क्या किया, -1 होने से हमारे पास सी की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि माइनस होने से 9 हो गया, तो हमारे पास सी की वैल्यू 9 हो गई, और एज इट इज डी में जो वैल्यू है, यानी सी की वैल्यू को इसको असाइन कर दिया गया, ठीक है। तो हमारे पास वो प्रिंट आउट होगी। बट इन द केस ऑफ ट्री के अंदर क्या होगा, हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्री डिक्रीमेंट में क्या है। प्री डिक्रीमेंट के अंदर हमेशा से याद रखिएगा कि वैल्यू क्या होती है, कि सबसे पहले देखिए वैल्यू जो होती है असाइन भी होती है, और साथ में जो दूसरा वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज सी इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले प्री है ना, क्योंकि हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी इस हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस, ठीक है, इस तरह से।
तो ये हम प्री डिक्रीमेंट का देखते हैं, ठीक है। सी इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ किस तरह से वैल्यू बेसिकली प्रिंट आउट हो रही है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सी है, इसमें से 10 माइनस कर दिया, 10 में से 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये वैल्यू किसको असाइन होगी, सी को असाइन हो गई, राइट, ठीक है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर और हमारा जो सी है और डी है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, या डी की वैल्यू भी एक्जैक्टली 9 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बाद में हमारे पास जो सी को वैल्यू असाइन होगी वो डी को भी असाइन हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या आ गई, 9 हो गई। So hope you understand that how it works. Increment and decrement operators किस तरह से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा confusing है, but it has logic. So if you not understand that, please let me know in the comment section. I will help you. And also, I have a WhatsApp group, so please join my WhatsApp group where we all work or understand together. Okay, so hope you understand that how it works. And if you not understand, so please let me know. And please subscribe my channel if you like. And so like my video, share and subscribe. Thank you so much, and Allah Hafiz.